फिटनेस में एक लेवल को अचीव करने के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं किसी सप्लीमेंट और स्टीरॉयड की बात नहीं करूंगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज ऐसी तीन चीज़ें बताने लगा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें जो कि आपकी परसेप्शन है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में बिल्कुल चेंज करके रख देगी। सबसे पहला जो नंबर पॉइंट है वो है कि आपने जो है महंगी महंगी चीज़ें खरीदना बंद कर देने। जिन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है उनको खरीदना बंद कर दो। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अपने पैसे खर्चने हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है। और दूसरे, सिर्फ अपने सप्लीमेंट्स, अपनी डाइट पे ही पैसे खर्च करने हैं। अपने पैसे बचाओ, एक्सपेंसिव चीज़ें ना खरीदो। महंगी महंगी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। 10-10 शर्टें, 10-10 पैंट, जीन्स वगैरह खरीद के 4-4 जोड़ी जूतों के लेके हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बॉडी बिल्डिंग में आपको डाइट ज़्यादा ज़रूरी है, सप्लीमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ऐसी लग्जरी की चीज़ें। तो आज से इनको अवॉइड करो, अपने पैसे वहाँ से बचाओ, इन चीज़ों पे ना खर्चो पैसे, और इसको अपने सप्लीमेंट्स पे खर्चो। इससे उन पैसों को बचा के अपनी डाइट पे लगाओ। देखो आप कितनी दूर तक जाते हो। आपको पैसे की कमी जो लगती है वो लगना बंद कर देगी। ये सबसे पहला रूल था। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि आप ऐसी अपनी सोच बना लें कि जो भी आपको बॉडी बिल्डिंग फिटनेस से पीछे लेके जाता है, जो खींचता है, जो नेगेटिविटी देता है, चाहे वो रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार, दोस्त, जिसकी भी बात कर लो, जो आपको पीछे को खींचता है, जो आपके जो टारगेट्स हैं, आपके गोल है बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के, उनको अचीव नहीं करने देता, या आपको उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलता है कि बॉडी बिल्डिंग में क्या रखा है यार, फिटनेस में क्या रखा है यार, डोले बना के क्या फ़ायदा है यार, एब्स निकाल के क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ें जो बोलता है, तो उनसे दूरी बनाओ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, उनसे दूरी बनाओ। आज से ही दूरी बनाओ और सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचो, तभी आप बहुत दूर तक जा सकते हो। क्योंकि नेगेटिविटी जो है आपको पीछे की तरफ खींचती है, और जैसे जैसे वो पीछे को खींचती है आप अपने गोल्स को भूल जाते हो, वो धुंधले से पड़ जाते हैं, आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हो। ज़्यादातर लोग ये भी कह देते हैं कि बॉडी बिल्डर तो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। ऐसे डरने की बात नहीं है। इनके खतरे हैं, पर अगर आप तरीके से इस्तेमाल करो तो इनके नुकसान नहीं होते। तो ये चीज़ें समझो। जो लोग आपको नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं उनको कोई आपकी हेल्थ का फिक्र नहीं है कि आप अगर सप्लीमेंट यूज़ करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको मेन प्रॉब्लम ये है कि कहीं आप कुछ अचीव ना कर लो। उनको मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी नेगेटिविटी को, जो वो खुद नहीं कर सकते, उनसे नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग से जो निकली हुई हैं वो आपके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहते हैं। वो अपनी सोच को आपके दिमाग पे हावी करना चाहते हैं, ताकि जैसे वो खुद कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, वैसे ही वो आपको भी देखना चाहते हैं कि आप भी कुछ ना करो लाइफ में। तो ये चीज़ें अपने आप देखें कि कौन आपके भले में सोच रहा है और कौन आपके बुरे में सोच रहा है, कौन आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में ला रहा है। और जो नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी आपके गोल्स को आपसे दूर लेके जाएंगी। तो उन लोगों को, उन चीज़ों को उसी टाइम अपनी तरफ से दूर कर दो। चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो आपके कोई रिलेटिव हो, चाहे आपके दोस्त हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जेलसी को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। बॉडी बिल्डिंग में जेलसी का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई आपसे तगड़ा है, कोई आपको लगता है कि उसकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो जेलसी या जलन की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। क्योंकि हर एक के अपने अपने जेनेटिक्स हैं, हर इंसान के अपने अपने जेनेटिक्स हैं। कोई गेनिंग जल्दी कर लेता है, कोई श्रेडिंग जल्दी कर लेता है। किसी के 6 पैक एब्स जो हैं इवन 20% बॉडी फैट पे भी विजिबल होते हैं। किसी का 22 इंच का बाइसेप नॉर्मल में ही रहता है, नॉर्मल डाइट में ही रहता है। किसी का जो है फैट परसेंटेज बहुत जल्दी बढ़ जाता है, किसी का एस्ट्रोजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, किसी का टेस्टोस्टेरोन जो है पहले ही कुदरती ही बहुत ज़्यादा है। तो आपको किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। हार्डवर्क जो है, हार्डवर्क ऐसी चीज़ है जो सब कुछ चेंज करके रख देगा। और बॉडी बिल्डिंग में तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि स्टेज पे ऑलमोस्ट जो भी जितने भी चढ़े होते हैं, चाहे उनके वीक जेनेटिक्स हो, ऑलमोस्ट वो सभी सेम ही लगते हैं। ठीक है, हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तब भी निकाल दिए जाते हैं, पर अगर दूर से देखे कोई अनजान या नया जो लड़का है, नया आदमी कोई देखे उनको, तो वो सभी बॉडी बिल्डर एक जैसे ही लगते हैं। कहने का मतलब है कि जेनेटिक्स को कवर किया जा सकता है। अगर जेनेटिक्स ने आपको कोई वीकनेस दी है, अगर आपके शोल्डर ब्रॉड नहीं है इतने, या आपकी जो एब्स विजिबल नहीं होती जल्दी, या आपका बाइसेप का साइज कम है, ऐसे अगर आपके जो है मसल्स का जेनेटिक्स जो है, जो आपकी बॉडी का जेनेटिक्स अगर वीक भी है, तब भी आप उसको हार्डवर्क से चेंज करके रख सकते हो। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। सभी को अप्रिशिएट करें। किसी से
अगर वो आपसे आगे, तो आप सोचें कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ना कि जल के या फिर जेलसी करके उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक, लोगों को नेगेटिव बोलो कि यार वो इंसान ठीक नहीं है, या ऐसी वैसी ऐसी चीज़, या उसमें ये कमी है, उसकी एवरेज बनी है, उसके थाई वीक है, कई कह देते हैं उसकी लेग्स वीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके बारे में नेगेटिव कहते हैं। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं करनी, किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी गेम है, आपकी अपनी बॉडी है, आपकी अपनी फिजिक है, उसको बेस्ट बनाओ, उसको 100% देने की कोशिश करो स्टेज पे, ना कि किसी को अपनी बातों से उसको नीचे दिखाने की कोशिश करो। तो जेलसी बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरी चीज़ इसी में ऐड करूँगा, अगर आपसे कम है कोई फिजिक में, या आपको लगता है कि वो कम है मेरे से, अभी बिगिनर है या इंटरमीडिएट और मैं एडवांस लेवल पे हूँ, तो उसका सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, उसको नॉलेज दो। अगर वो पूछता है तो उसको फुल नॉलेज दो। एटीट्यूड बिल्कुल ना दिखाओ, ईगो की भी कोई जगह मत रखो। अगर आपने बहुत ज़्यादा अचीव करना है ना, तो ये रूल अपना बना लो कि ईगो ना रखो, तभी आप बहुत दूर तक जा सकते हो। देखो, चाहे आप कितने भी तगड़े हो जाओ, कितना चाहे 22 इंच का बाइसेप हो जाए आपका, कितने भी श्रेड हो जाओ आप, ठीक है, पर कोई ना कोई जो होता है वो आपसे ऊपर होता ही है। अगर आप मिस्टर ओलंपिया हो तो वो बात अलग है, पर अगर देखा जाए नॉर्मल बॉडी बिल्डर, वो आपसे ऊपर भी कई होंगे। तो जेलसी और ना एटीट्यूड, ये दोनों चीज़ें ही निकाल दो अपने दिमाग से। जो आपसे कम है उसको सपोर्ट करो, उसको सिखाओ, ठीक है, और उसको भी ऊपर लेके आओ, क्योंकि ये अपने अपनी जेनेटिक्स, अपने अपने हार्डवर्क पे है। अगर आप कितना भी किसी को सिखा दो, अगर वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता ना, तो वो आपसे आगे नहीं निकल सकता। तो ऐसी चीज़ें मत डालो। इवन अगर आप नॉलेज दोगे तो नॉलेज देने से और बढ़ती है, ठीक है। आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, आपको पता लगेगा मुझे कौन सी किस चीज़ की कमी है, मुझे किस चीज़ के बारे में नहीं पता, आप ज़्यादा सीख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें नोट करो, आप एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बन सकते हो, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो फिटनेस लेवल में। पर ये 3 चीज़ें आज से दिमाग में डाल लो, सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस पे रखो। लव यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। लव यू।